शोक ये अंधभक्ति, ये जो अंधभक्ति है काम नहीं का क्या होगा? आप 1 करोड़ जनता, जो 1 करोड़ जनता है वहां, वो 1 करोड़ जनता जो फंसी हुई है, देश हित की बात कुछ और कर रहे थे 2 दिन पहले तक, आज देशभक्ति की कुछ और परिभाषा हो गई। या ये युद्ध पोत उड़ा दिया ईरान का, जो भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने हमारे न्योते पर हमारा मेहमान जो आया था। नमस्कार। आज का सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा और संप्रभुता का भी है। एक तरफ अमेरिका भारत को यह छूट देता है कि आप 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ क्षेत्रीय संघर्षों और बड़े घटनाक्रमों पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो क्या दुनिया को यह संदेश जा रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र रूप से चला रहा है, या फिर वैश्विक ताकतों के बीच कहीं ना कहीं दबाव भी काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक उभरती हुई महाशक्ति को इस तरह की इजाजत वाली भाषा स्वीकार करनी चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति में रणनीतिक संतुलन है या फिर कहीं ना कहीं महाशक्तियों का दबाव भी दिख रहा है। प्रोफेसर साहब, लानत मलानत क्या है? ये तो ईरान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान के साथ जाता था। 2 दिन पहले का पूरा विमर्श आपके साथ जो हुआ था याद है ना? तो कल शोक संदेश क्यों लिख दिया, क्यों हस्ताक्षर किए? देर आयत दुरुस्त आयत बताएंगे। आप तो कह रहे थे क्या जरूरत है, फिर जरूरत कहां से आ गई? नहीं, मतलब हमने तो ऐसी बात नहीं कही थी जो जबरदस्ती आप कहलवाना चाहते हो कि आप कह रहे थे कि क्यों। हमने ये कहा जरूर कि भाई शोक संवेदना जो है उन सबके लिए है जो इस युद्ध की वजह से मारे जा रहे हैं। खेमेनाई के लिए आपने साफ इनकार कर दिया था, ईरान के लिए साफ इनकार कर दिया था, हमारे मनसिब का मैंने जिक्र किया था कि बच्चियां वहां पर 187 मार दी गई, वहां पर भी संवेदनाएं जाहिर करने से आपने साफ इनकार कर दिया। हाँ, ये तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया था तब उन्हें देशद्रोही कहा गया। जब सोनिया गांधी ने लेख लिखकर यही बात कही तब कहा गया कि ये आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही है। लेकिन अब 6 दिन बाद सरकार खुद शोक संवेदना व्यक्त कर रही है। तो सवाल बहुत सीधा है कि क्या तब विपक्ष गलत था, या अब सरकार को वही बात एक प्रकार से देश के खिलाफ दुष्प्रचार है? अच्छा, अगर कोई आदमी ये बात कह रहा है। लेकिन अब रही बात कि आज का मुद्दा तो आपका ये नहीं है ना, जो आपने सवाल खड़ा किए। नहीं, 2 सवाल आप नहीं दागते कुछ और हो। जब हमले में मार दिया गया, हत्या कर दी गई खेमेनाई की, जो मुल्क और जो सर्वोच्च नेता भारत के साथ कश्मीर के मसले पर 57 मुल्कों से अलग संदीप खड़ा रहा हो, पहले दिन कर देते तो क्या जाता? नहीं, हमने कहा, हमने कब कहा कि हमने पहले दिन नहीं कहा? हमने पहले दिन भी कहा। क्या कहा? और आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारी संवेदना जो है? अच्छा, क्या कहा? हमने कहा कि भाई इस तरह की युद्ध और इस तरह की युद्ध पर कहा, मौत और इस तरह की चीजों को जो है हत्या पर हम क्या बिल्कुल बोले? समर्थन नहीं करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं है। हम तो शांति सद्भाव के बारे में क्या बोले? और हमने ईरान की बात नहीं कही। ईरान और अमेरिका ने एक संप्रभु मुल्क, एक आजाद मुल्क पर हमला कर दिया, हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। कल हमारा नंबर आ जाए, यही सवाल पूछ रहा था ना मैं। अरे भाई, और आप मुझे हमने कब राष्ट्र विरोधी साबित करने में लगे हुए थे? तो हमने नहीं, हमने आपको राष्ट्र विरोधी साबित करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। आपने तो कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है कि हम कुछ भी बोले, तो हम उससे रोक थोड़ी रहे हैं आपको। अच्छा। लेकिन सवाल यह है कि आज का जो मुद्दा है, जो आपने 2 सवाल गढ़े और सीधी बात के माध्यम से आपने दर्शकों को परोसे, उसके उस मुद्दे पे तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ना, वही तो सीधा शोक। ये अंधभक्ति, ये जो अंधभक्ति के बाद भाई काम नहीं का क्या होगा? आप 1 करोड़ जनता, जो 1 करोड़ जनता है वहाँ, वो 1 करोड़ जनता जो फंसी हुई है, देश हित की बात कुछ और गढ़ रहे थे 2 दिन पहले तक, आज देशभक्ति की कुछ और परिभाषा हो गई। या ये युद्ध पोत उड़ा दिया ईरान का, फिर कह रहा हूं, जो भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने हमारे न्योते पर हमारा मेहमान जो आया था, उस पर हमला कर दिया अमेरिका ने। हाँ, तो उसके लिए उसकी निंदा नहीं कर पाए तो फैक्ट है, लेकिन कड़वा लगेगा सुनने में। ये ठहराना चाहते हैं क्या? नहीं, उसके लिए भारत जिम्मेवार है। नहीं, हम किस बात की निंदा करें?
अच्छा, हम किस किस बात पे, आपके कहने से हम किस किस बात वो पे हमारे शर्मिंदा न्योते हो? पर नहीं आए थे? शर्मिंदा और निंदा किस बात के लिए हमारे होनी न्योते चाहिए? पर आप आया मुझे था। बताइए ना। शर्मिंदगी हमारी का ठेका राष्ट्रपति इस हमारे देश में राजनाथ कांग्रेस ने सिंह उठाया के हुआ है। साथ कांग्रेस से पूछिए ना। ईरान के इस युद्ध पोत पर सवार नाविकों ने क्या फोटो नहीं खिंचवाई थी? अब अरे भाई, वहाँ कई देशों का था, वो ऐसा 74 क्षेत्र है देश जो हमारा थे। घर नहीं मैं था। कोई चीज नहीं छिपाता, वो मुक्त पर उन क्षेत्र है, 74 देशों जहाँ पे में ईरान युद्धाभ्यास का हो ये रहा युद्ध था। पोत भी था। वहाँ चाइना तो भी ये था। महफूज अपने वहाँ चाइना अपने भी घर था। पहुंचे तो वहाँ चाइना भी। सवाल यह नहीं है कि भारत इस युद्ध में किसके साथ है। सवाल यह है कि अगर हमारे यहाँ अभ्यास करके लौट रहे जहाज पर हमला हमारे ही समुद्री पड़ोस में होता है तो क्या भारत को कम से कम कूटनीतिक स्तर पर अपनी चिंता नहीं जतानी चाहिए? था, पाकिस्तान भी था, ईरान भी था। तो ये उड़ा दिया, ये गलत किया कि ठीक किया? अगर उसके वजह से आप देश को कमजोर अच्छा, समझ रहे अब हो, आप बताएंगे देश की इंडियन विदेश नीति ओशन को कमजोर इंडिया का समझ नहीं रहे है। हो। हिंद पूरा हिंद महासागर की प्रहरी माने हम ही बने रहते हैं। पूरा हिंद महासागर भारत के पास ही है। कितना तो परसेंट है हिंद मतलब महासागर ट्रंप बता दो। कुछ भी करेगा वो हो गया है दुनिया का गुंडा। हाँ। वो खुली गुंडागर्दी करेगा, हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये नीति कब से थी भारत की? संदीप जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जैसे सवाल यह है कि आप अपने दर्शकों को यह दिखाओ कि कल जो है रूस का, रशिया का स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा। क्या कहा? कि किसी भी तरह से तेल का निर्यात भारत को बंद नहीं किया गया है। अच्छा, किसी भी प्रकार से। ने पिछले साल से तेल लेना बंद कर दिया। ये दूसरा कि देखिए, लगा बिल्कुल, ऐसा कदम सच में भारत के लिए एक संवेदनशील स्थिति दिखाता है। भारत एक स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों का इस तरह का दबाव, खासकर युद्ध जैसी परिस्थिति में भारत की स्वतंत्रता और रणनीतिक संतुलन दोनों पर सवाल खड़ा करता है। भारत को अब सच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दिया कीजिए मुझे। और जो इंडियन, फिर मैं कह रहा हूं, ऑयल अगर इसके मार्केटिंग ऊपर कंपनीज चैलेंज हैं, करोगे ONGCs तो आज हैं। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। संदीप जी, गलत ठहराने की तो एक WhatsApp यूनिवर्सिटी का ज्ञान लिमिटेशन होती बांटते है। रहिए। आप किया, चलो मैं कह रहा हूं कि कब बंद किया है, आप बता दो। ये बढ़िया अरे छोड़ो, पर्ची दर्शकों को थमाई आज ये गई है। बता दो। नहीं, मैं कुछ चुनौती एंकर्स भी देता हूं कि सवाल- कब बंद किया है। ये नहीं, एंकर्स भी सवाल आयात पूछते हमने घूम कब रहे बंद हैं। किया? अरे हमने आयात कब बंद किया? अरे रुक जाओ आयात शांति कब हमने करो। बंद किया, ये बता अरे दो, आधी डेट बता अधूरी दो। जानकारी में, चलो, अरे डेट रुकिए बता ना। आज थमा दी गई है। आज कई एंकर्स भी पूछ रहे हैं आशीष, वो किस दिन से बंद किया? रिलायंस को 1 साल हो गया। इंडियन ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो 3-3 महीने के लिए आप ऑर्डर देते हैं ना। मार्च अप्रैल के बाद कितने ऑर्डर्स गए हैं? देखिए, पिछले साल अगस्त और अक्टूबर, मैंने पहले भी आपके शो में बताया था, तभी इन बोथ टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू, इंडिया ने काफी कंसिडरेबल 40% से वो 32 आ गया था। सुनिए, पिछले महीने वो 22 आ गया था। आज अब उससे नीचे। हाँ, आज का मैं बता देता हूं गवर्नमेंट सोर्सेस, सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है। 20% ऑफ इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स स्टिल फ्रॉम रशिया, प्री सैंक्शंस इट वाज 40%। तो आधा हो गया। कर ले, ये नहीं मानेंगे। आप ही कर दो इनको चैलेंज। ना, अरे मैं क्या चैलेंज करूं अब इसमें? अब वो पर्ची थमाई गई है कि तारीख बताइए कि किस तारीख को हमने तेल लेना बंद अच्छा, ये किया। जानकारी सरकार दे रही है, तब ये चैलेंज फेंक रहे हैं हम। और 3-3 महीने के एडवांस बुकिंग होती है। और इस बुकिंग में भी एक और चीज है दर्शकों, जो समुद्र में टैंकर्स हैं रूस के, उन्हीं से तेल ले सकते हैं। रूस से सीधे तेल अभी नहीं ले सकते, सिर्फ जो समुद्र में है उनसे तेल लेंगे। पर तेल तो हम ले रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। 20% सही है, वो थोड़ा जानकारी। अरे छोड़िए ना महेश भाई, एक चीज पे आपके पास जानकारी होती नहीं है पूरी। अतुल लौंडे पाटिल, पर तेल तो ले रहे हैं ना। तेल ले रहे नहीं ले रहे इसका सवाल नहीं है संदीप भाई। सवाल यह है कि हम सार्वभौम राष्ट्र है या नहीं है। सवाल यह है कि अमेरिका हमारी तरफ से निर्णय लेगा या हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको इस जनता ने भरोसे के साथ चुन के दिया तो है, वो ले ही नहीं सकते। अभी एसआर का मुद्दा नहीं लाना है कह मुझे। रहे हैं कि हम ले लेकिन रहे अभी हैं, आप अभी देश हमने के- बंद कहां किया? हम ले रहे हैं, अब और ले लेंगे। देश के पहले भी तो 1% ही तेल लेते थे 2022 से पहले। जहां सस्ता मिलेगा ले लेंगे। आज के पूरे घटनाक्रम में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अमेरिका भारत को यह बताने लगे कि कितने दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, अगर संघर्ष विराम की घोषणा पहले यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आती हो, अगर क्षेत्रीय घटनाओं पर जैसे ईरान पर भारत की प्रतिक्रिया देर से आए, तो स्वाभाविक रूप से यह बहस उठती है कि क्या भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं दिख रही है।
भारत एक बड़ा और आत्मसम्मान वाला देश है, इसलिए सवाल किसी एक सरकार या विपक्ष का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया को यह साफ संदेश जा रहा है कि भारत अपने फैसले स्वतंत्र रूप से और राष्ट्रीय हित में लेता है, क्योंकि अंततः विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है राष्ट्रीय हित, रणनीतिक संतुलन और देश की प्रतिष्ठा। तो 2022 के बाद में हमको सस्ता मिल रहा था, हम ले रहे थे, सस्ता महंगा ये बात ही नहीं है। अमेरिका बताएगा हमें, और हम किस बात के लिए झुक रहे? बताइए ना, एप्स्टीन फाइल में फंसे हैं या फिर अदानी के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप निर्णय नहीं ले पा रहे। एप्स्टीन फाइल में नाम आता है कि नाच गाना करके आए हैं। ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री भारतवर्ष के 5000 साल की सभ्यता जब कमजोर थे तब नहीं झुके। अब तो ये नया भारत है ना, ये नाचने गाने वाला नया भारत है क्या? अमेरिका क्यों लेगा निर्णय? पूरा विपक्ष, पूरा 140 करोड़ तो हम साथ में लेंगे। है। मैं वही तो मैं कह एक रहा इंटरव्यू हूं। देख रहा था संदीप हमने भाई, सारा तेल लेना वो बंद इंटरव्यू कहां में कर दिया? भाई संदीप भाई, वेनेजुएला से आपको तेल लेना पड़ेगा, ट्रेड डील आपको करनी पड़ेगी। हम कुछ भी नहीं देंगे, हम 0% टैक्स देंगे, वो हमें 15% टैक्स देंगे, 18% टैक्स देंगे। एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए गए। किसने लिए ये निर्णय? नहीं, ऐसा है कि ईरान जो है वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। पहलगाम में अटैक होने के बाद सबसे पहले अगर किसकी तीखी प्रतिक्रिया आई होगी उसके खिलाफ में, तो ईरान की थी। चाबार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हमें चाइना को चेक एंड मेट कर सकते हैं हम रेड सी और हॉर्मुज में, वो उन्होंने हमें दिया है, जहाँ से हमको मिडिल ईस्ट और यूरोप में हम जा सकते थे। वो हमें पाइपलाइन से तेल देने के लिए तैयार है। हर हमारे वक्त में खड़ा रहा वो, और उसके ऊपर अटैक होने के बावजूद हम लोग अगर ऐसा उनकी सार्वभौमता का संरक्षण नहीं कर सकते, उनके पीछे नहीं खड़े रह सकते, तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? ऐसे सैन्य अभ्यास हो, हथियारों से लैस नहीं होता है युद्धपोत, उसको ऐसे मार गिराया जाए। और वो हमारा मेहमान था, और ये इलाका हमारा, चलिए वो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, इलाका तो हमारा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या हम कहते भाई जो उनका हो गया, हम क्या करें? पहली बात तो समझने की ये है कि वो एक्सरसाइज जो थी वो 25-26 तारीख को ही खत्म हुई है। हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और 28 तारीख को जो है लड़ाई शुरू हो गई, हमला कर दिया। और इजराइल अगर अमेरिका आप इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो नेवल लॉज हैं, जो लॉजिस्टिक लाइंस के लॉज हैं, अगर इंटरनेशनल वाटर लॉज पे जाओगे तो आप कुछ भी चीज़, हर चीज़ से पल्ला झाड़ सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहाँ हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और लड़ाई का मामला है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। लेकिन अगर आप मूल मूल्यों पे जाओगे तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि 28 तारीख के बाद 29 तारीख को, 1 तारीख को क्या कम्युनिकेशंस थे उस शिप के और ईरान के? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईरान के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किए ना 28 की फायरिंग में। तो वो शिप जो था वो बिल्कुल एक नियत्था शिप, बिकॉज एक्सरसाइज के लिए आता, एक्सरसाइज रेडी था, ना कि कॉम्बैट रेडी। एब्सोल्युटली। कॉम्बैट रेडी जो है वो एक डिफरेंट शिप है, और एक्सरसाइज रेडी में उसके हथियार तो परमानेंट लगे हुए, गन वन ये परमानेंट लगे। हाँ। लेकिन उसमें सिर्फ इतना एमिनिशन होगा जो कि मैं कई नेवल ऑफिसर से बात कर चुका हूं, इतना होगा जो कि आप इंटरनेशनल वाटर्स में कैरी करते हो। किसी तरह का खतरा नहीं था वो जहाज, बिल्कुल नहीं था। सिटिंग डक जिसे कहते हैं, आपने उसको निशाना बनाया है। संदीप, वो शायद आउट ऑफ कॉमन, और इंडिया की और अमेरिका की ट्रीटीज हैं, ल्योमा लॉजिस्टिक ऑफ जो है नेवल, बिल्कुल बेसिक, बेका जिसमें आप बोलते हो बेसिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अमेरिका इस शिप को जानता था कि हमारी, और हम इस जिम्मेदारी से हट सकते हैं, पल्ला झाड़ सकते हैं। वो हमारे मेहमान थे, वो हमारे मेहमान थे। संदीप, बहुत लोग कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। जिम्मेवारी की बात नहीं है, बात यह है कि आपकी छवि, कोई आपकी जो अथॉरिटी नहीं, आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, क्या उसको डेंट नहीं पड़ता? दरअसल यहाँ पर जो ये, सर एक मिनट, यहाँ पर जो अंधभक्तों की तादाद है आशीष, उन्हें थोड़ा ये भी बताने की जरूरत है कि अमेरिका में 10 में से 6 आदमी कह रहे हैं ये पूरी एक्सरसाइज, ये हमला ही गैर जरूरी है। टकर कार्लसन वहां का सबसे बड़ा पॉडकास्टर, सबसे बड़ा ट्रंप समर्थक, वो कह रहा है इजराइल के दबाव में ले लिया, इसमें तो इजराइल का फायदा हो रहा है, ये अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। लोग कह रहे हैं $1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ रुपए रोज का खर्चा हम क्यों कर रहे हैं?
देखिए वहां तो जिस तरह के सर्वेज हुए, वहां सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तालियां बज रही हैं कि ट्रंप सही कर रहा है। ये तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जिस पर खुद हम लोग को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अब अराउंड 60% लोग अमेरिका के आज कह रहे हैं कि ये हमला नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल अनजस्टिफाइड। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। कोई ऐसा देश नहीं जिसे कोई महाशक्ति यह बताए कि कब तेल खरीदना है और कब नहीं। भारत किसी का उपग्रह देश नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र अपने फैसले किसी की इजाजत से नहीं, अपने राष्ट्रीय हित में लेते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।